Hi everyone, today I am discuss about new chapters alternating currents। इससे पहले हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस पढ़ा था, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट्स। तो क्या होती है अल्टरनेटिंग करंट्स? तो हमने क्या पढ़ा था इससे पहले? अल्टरनेटिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ पढ़ा था। देखो ऐसी ही आपकी क्या होती है, नया टॉपिक है इसके अंदर, अल्टरनेटिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ का टॉपिक। तो इसमें क्या होगा, आपका अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड अल्टरनेटिंग करंट्स पढ़ते हैं। सबसे पहले अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड अल्टरनेटिंग करंट, वोल्टेज एंड ये हम पढ़ चुके हैं, अल्टरनेटिंग करंट। इससे पहले हमने एसी जनरेटर या अल्टरनेटर या डायनमो पढ़ा था, हमने इस पढ़ा था। तो ऐसे इसी पर बेस्ड है हमारा। इससे पहली एक्सरसाइज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस में हमने पढ़ा था अल्टरनेट एसी जनरेटर या अल्टरनेटर्स या डायनमो। तो हम ये पढ़ चुके हैं कि मैग्नेटिक फील्ड में, अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में अगर किसी कॉइल को रोटेट किया जाता है, मैग्नेटिक फील्ड में अगर किसी कॉइल को क्या करते हैं, रोटेट किया जाता है, तो क्या होता है, कॉइल से पास होने वाली मैग्नेटिक फ्लक्स यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या होती है, लगातार चेंजेस होते हैं, कंटिन्यू क्या होते हैं, चेंजेस होते हैं। यानी फाई में क्या होते हैं, चेंजेस होते हैं। जब हम क्या करते हैं, किसी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करते हैं, तो उस मैग्नेटिक फ्लक्स में कंटिन्यूस चेंजेस आते रहते हैं। तो उसके एंड्स के अक्रॉस उसमें क्या होता है, इंड्यूस्ड क्या होता है, अल्टरनेटिंग ईएमएफ मिलता है हमें। उसके एंड्स के अक्रॉस क्या मिलता है, इंड्यूस्ड अल्टरनेटिंग ईएमएफ क्रिएट होता है। ठीक है, यह इंड्यूस्ड अल्टरनेटिंग ईएमएफ, इस ईएमएफ की बात कर रहे हैं जो सर्किट में क्या होती है, इंड्यूस्ड ईएमएफ है जो सर्किट में लगाया, तो उसमें क्या होगी, करंट फ्लो होगी। जिस सर्किट में इंड्यूस्ड ईएमएफ है तो उसी सर्किट की बात कर रहे हैं। यदि इस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को किसी सर्किट में लगाया जाए तो सर्किट में जो करंट फ्लो होगी उसे हम क्या कहेंगे, जो करंट फ्लो होगी उसे हम कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। यानी इंड्यूस्ड जो अल्टरनेटिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ है जिस सर्किट में लगाते हैं, तो उस सर्किट में जो करंट फ्लो होगी उस करंट को हम कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट कहेंगे। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट कहेंगे। इसकी डेफिनेशंस भी दे सकते हैं हम कैसे। अल्टरनेटिंग करंट्स, एक देखो इसमें क्या है, ईएमएफ आया है, ऐसा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो टाइम के साथ, क्या डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, ऐसा अल्टरनेटिंग फोर्स जो टाइम के साथ डायरेक्शन और क्या मैग्नीट्यूड क्या करते हैं, दोनों चेंज होते हैं एक डेफिनेट टाइम इंटरवल के बाद। देखो ऐसा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो टाइम के साथ डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड एक डेफिनेट टाइम इंटरवल के बाद क्या होते हैं, उसी डायरेक्शन में आ जाते हैं, उसी डायरेक्शन में उसी मैग्नीट्यूड में आते हैं, तो इसे हम कहते हैं अल्टरनेटिंग ईएमएफ। क्या कहेंगे, अल्टरनेटिंग ईएमएफ। कुछ टाइम के बाद ऐसे ही हो जा रहा है, अल्टरनेटिंग ईएमएफ कहेंगे। इसी प्रकार जो करंट होती है, करंट भी क्या है, जो टाइम के साथ क्या होते हैं, टाइम के साथ डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंजेस होता है। कुछ एक डेफिनेट टाइम के बाद हुए उसी डायरेक्शन और उसी मैग्नीट्यूड में आते हैं। ठीक है, उसी डायरेक्शन और उसी मैग्नीट्यूड से क्या होता है, एंटर होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे, अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, या हम कह सकते हैं द डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज अल्टरनेटली।
and its magnitude, the direction of current change alternately and its magnitude changes continuously with respect to time, then the current is called alternating current. ठीक है, इट इज साइनोसोडल ऑर्डर. इसका ऑर्डर कैसा होता है? साइनोसोडल क्या होता है? इन नेचर होता है साइनोसोडल इन नेचर. डायरेक्शन ऑफ चेंजेस विद टाइम एट द सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आफ्टर द डेफिनिट टाइम इंटरवल के बाद इट्स चेंजेस बिटवीन 0 एंड टू मैक्सिमम. फिर क्या होगा? 0 टू मैक्सिमम वैल्यू एंड फ्लो द वन डायरेक्शन फर्स्ट हाफ साइकिल एंड इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द नेक्स्ट हाफ साइकिल. देखो क्या होती है अल्टरनेटिंग करंट की बात होती है. फर्स्ट हाफ साइकिल में ऐसा होता है, सेकंड हाफ साइकिल में उसके अपोजिट डायरेक्शन में होती है. ऐसे ही हम उसको भी डिफाइन कर सकते हैं अल्टरनेटिंग ईएमएफ या अल्टरनेटिंग वोल्टेज की बात कर रहे हैं तो इसको हम कैसे शो कर सकते हैं? देखो अल्टरनेटिंग ईएमएफ या वोल्टेज की बात कर रहे हैं. इट कैन बी डिफाइंड एज द वोल्टेज whose magnitude and directions with time attains the same magnitude and directions after a definite time interval. में सेम ऐसी होती है अल्टरनेटिंग वोल्टेज और अल्टरनेटिंग ईएमएफ भी. देखो किसी टाइम के बाद पहले तो क्या होता है, ये चेंजेस हो रहे हैं. किसी टाइम के बाद अब देखो इस टाइम के बाद सेम डायरेक्शन और सेम एम्पलीट्यूड में क्या आता है? ऊपर की ओर आता है. ये क्या होती है? आपकी अल्टरनेटिंग करंट्स और अल्टरनेटिंग ईएमएफ, और इसको अल्टरनेटिंग वोल्टेज भी कहते हैं. ठीक है, अब देखो इसका थोड़ा मैथमेटिकल फॉर्म कैसे लिख सकते हैं हम. मैथमेटिकल फॉर्म हमने पढ़ा था E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी. मैथमेटिकल फॉर्म में हमने इससे पहले एक्सरसाइज में हमने ये डेरिवेशन किया था E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी. ठीक है, अल्टरनेटिंग ईएमएफ की बात करते हैं या वोल्टेज, दोनों एक ही है. अल्टरनेटिंग ईएमएफ या वोल्टेज एक पढ़ेंगे. ठीक है, इसको हमने पढ़ा E इक्वल टू ई नॉट. E क्या है यहाँ पर? इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. ई नॉट क्या है? पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. तो ये ई नॉट जो आया था हमारा, क्या आया था? सिंस ई नॉट जो आया था हमने इससे पहले डेरिवेशन में पढ़ा था VAN ओमेगा. VAN ओमेगा. B क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है, एक क्रॉस सेक्शन एरिया है. एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स है. जो ओमेगा है रोटेट, देखो कॉइल रोटेट हो रही है, किस एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट हो रही है हम पढ़ चुके हैं. तो E क्या, जो E की वैल्यू है क्या है आपके कॉइल में इंड्यूस्ड जो ईएमएफ है, E की वैल्यू T पर डिपेंड कर रहा है आपका टाइम पर. अर्थात हम कह सकते हैं टाइम चेंज हो रहा है तो इंड्यूस्ड क्या होगा? देखो ये तो ये है आपका ई नॉट फिक्स होगी, कांस्टेंट है. देखो अब ये टी पर डिपेंड कर रहा है. ठीक है, टाइम के साथ साथ इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो रहा है आपका? चेंजेस हो रहा है. टाइम के साथ इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो रहा है? चेंजेस हो रहा है. देखो हाई अल्टरनेटिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स क्या करेंगे? इंड्यूस उत्पन्न करने के लिए हमें क्या करना? नंबर ऑफ टर्न्स क्या करने और एरिया. ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड और एंगुलर वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? मैक्सिमम होनी चाहिए. ठीक है, इसके अलावा इक्वेशन 1 में हम ओमेगा टी को हम क्या कह सकते हैं? इसकी बात करते हैं. इक्वेशन 1 है, इसमें ओमेगा टी इक्वल टू थीटा लिख दे रहा हूं मैं कुछ टाइम के लिए. तो यहां पर क्या है? थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, देन E इज इक्वल टू क्या होगा? यानी ओमेगा टी इक्वल टू 0 डिग्री है तो E इज इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा. ठीक है, उस टाइम आपका क्या होगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ यहां पर होगा. ठीक है, ऐसी थीटा इक्वल टू 90 लिखेंगे तो क्या होगा? E इक्वल टू क्या होगा? E नॉट होगा. तो वो क्या होगा? 90 डिग्री यहां पर होगा. फिर हम क्या रखेंगे? थीटा इक्वल टू 180 डिग्री रखेंगे. तो यहां पर ओमेगा टी की जगह 180 रखेंगे तो E इज इक्वल टू क्या आएगा आपका? E इज इक्वल टू क्या आएगा आपका? 0 आएगा. तो 180 यहां पर आएगा आपका. ठीक है, ये हम किसमें ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं? देखो इधर को टाइम शो हो रहा है, ये टाइम की डायरेक्शन है और ये इंड्यूस्ड ईएमएफ की है, ईएमएफ. ठीक है, तो ये क्या होगा? 0 डिग्री पर है, ये 90 डिग्री पर है, ये 180 डिग्री पर है. और फिर हम 270 डिग्री की बात करते हैं. थीटा इक्वल टू 270 डिग्री. तो E इज इक्वल टू माइनस ई नॉट आएगा. ये
क्योंकि साइन 270 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, माइनस होती है, तो ये हो गया। फिर हम क्या करते हैं 360 की वैल्यू, थीटा इक्वल टू 360, तो ई की वैल्यू क्या आएगी आपकी 0, क्योंकि साइन 360 की वैल्यू 0 आती है, 360 आ गया आपका, और ये क्या आया आपका 270 आया। तो ये क्या होगा, ग्राफ इस टाइप से क्रिएट होगा। तो इसमें जो एसी वोल्टेज भी होगा सेम इसी टाइप से लिख सकते हैं हम, जैसे एसी वोल्टेज मींस इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो एसी वोल्टेज अल्टरनेटिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ भी इस यही होता है आपका, यानी इसको हम कहीं ऐसे लिखते हैं V इक्वल टू V नॉट, V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। देखो अब यहां पर इसी से लिखते हैं, V क्या है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज, V नॉट क्या है, इंस्टेंटेनियस क्या, V नॉट क्या है, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, V नॉट क्या है, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, ठीक है, V नॉट क्या है, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, ठीक है, इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं, V इक्वल टू V नॉट पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज। देखो यहां पर क्या होगा आपका, करंट की बात कर रहे हैं, सपोज एसी सर्किट में जो हमने V क्या लगा रखी है, वोल्टेज यूज कर रखी है, तो उस करंट में फ्लो होने वाले, सपोज उस सर्किट में रेजिस्टेंस R हो, सर्किट में रेजिस्टेंस R हो, तो I इक्वल टू क्या होगा आपका V अपॉन R, V की जगह हम क्या रख सकते हैं, V नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन क्या R, जो I इसको हम क्या लिख सकते हैं, I इक्वल टू क्या लिखते हैं, I नॉट इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, V नॉट अपॉन R। तो यहां पर क्या होगा, I इक्वल टू, तो यहां पर ये बन जाता है आपका I इक्वल टू I नॉट, ये इसको I नॉट लिखा साइन ओमेगा टी। ये भी क्या है, अल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन क्या है, अल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन, ठीक है। इसमें हम क्या कहते हैं, I इक्वल टू I नॉट, I क्या है, इंस्टेंटेनियस करंट इक्वल टू पीक वैल्यू ऑफ द करंट इक्वल टू साइन ओमेगा टी। तो देखो यहाँ पर जो ओमेगा टी है आपकी, इसे हम कहते हैं फेस एंगल्स, ये भी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, जहां पर ये ओमेगा टी क्या कहलाएगा, ये ओमेगा टी इक्वल टू फेस एंगल, आगे पढ़ेंगे इसको, ओमेगा टी क्या होगा आपका फेस एंगल। देखो अब इसमें हम कर्व ड्रॉ करते हैं, कर्व ड्रॉ करेंगे, देखो चाहे ईएमएफ को हो इंस्टेंटेनियस, सॉरी ये देखो आपके इंस्टेंटेनियस वोल्टेज या इंस्टेंटेनियस करंट में हम क्या कर रहे हैं, ये देखो इसमें तो या तो I भी फ्लो होगा और V भी कह सकते हैं, यहां पर दोनों का टाइम है। देखो पहले हम V की बात करते हैं, पहले साइन 0 रखा, ओमेगा टी की वैल्यू 0 रखी, तो V इक्वल टू 0 आएगा यहाँ, फिर 90 रखा ओमेगा टी, तो V इक्वल टू V नॉट, ये मैक्सिमम जाएगी, ये V इक्वल टू V नॉट, ये 0 पर यहाँ, 90 पर यहाँ, फिर 180 पर, साइन 180 की वैल्यू 0 होती है, 180 पर यहाँ आएगा, फिर साइन 270 की वैल्यू -1, तो V इक्वल टू माइनस V नॉट होगा, ये माइनस V नॉट, V इक्वल टू माइनस V नॉट, और 270 पर इतना होता है, 360 पर 0 होगा, उसके बाद रिपीट होते जाएंगे आगे को। तो ये क्या होगा, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और सॉरी टाइम में क्या होगा, कर्व होगा, जिसे हम साइनसोइडल ऑर्डर कहते हैं। ऐसे हम उसमें भी शो कर सकते हैं, किसमें, ये मैक्सिमम जो वैल्यू होगी इसको हम कहते हैं क्या, V नॉट, इसको भी V नॉट, ठीक है। ये ऐसे हम उसमें भी ड्रॉ कर सकते हैं, करंट सपोज मैंने अलग अलग कर देते हैं, इंस्टेंटेनियस करंट और टाइम में, इंस्टेंटेनियस करंट और ये I है, तो इसमें भी सेम ऐसी होगा, क्योंकि दोनों क्या है, ओमेगा का फंक्शन है, ये ऐसे बनेगा साइनसोइडल, ये एक साइकिल कहलाता है, यहाँ तक 360 तक 1 साइकिल, यहाँ पर 0, 90, 180, 270 और 360 एक कंप्लीट साइकिल कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर जो ओमेगा होगा, ओमेगा क्या होगी आपकी, जो ओमेगा इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, 2 पाई अपॉन टी। ओमेगा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। एक साइकिल कंप्लीट करने में टी टाइम ले रहा है,
टोटल डिस्टेंस मींस यहां से यहां तक 360 डिग्री एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो 2 पाई अपॉन टी लिखते हैं। इसे हम 2 पाई न्यू भी लिख सकते हैं। 2 पाई न्यू मींस 1 अपॉन टी को हमने क्या लिखा, न्यू। न्यू क्या होगी, आपकी फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, या एंगुलर वेलोसिटी। ये तो आ गया समझ में आपका। इसके बाद आते हैं आपकी कुछ डेफिनेशंस भी होती हैं इसके अंदर, कुछ डेफिनेशन है। देखो कुछ डेफिनेशन इसके अंदर, फिर हम आगे बढ़ेंगे। एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड आगे डिस्कस करने से कुछ पहले हम एम्पलीट्यूड क्या होता है, जैसे हम करंट एम्पलीट्यूड, यानी जो ये क्या है आपका डायग्राम है, साइनसोइडल ऑर्डर में हमारी क्या होती है, करंट क्या होती है, फ्लो होती है। ये 1 साइकिल है, ये और ये क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। ये आई है और यहाँ की ओर क्या है आपका टी क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। देखो अल्टरनेटिंग करंट के पीक वैल्यू को करंट एम्पलीट्यूड कहते हैं। ये आई है, इसके पीक वैल्यू ये है, जिसे हम आई नॉट कहते हैं। ये आई नॉट, ये नेगेटिव में है, ये आई नॉट। देखो क्या होगा, एसी करंट में करंट के मैक्सिमम मान यानी पीक वैल्यू को हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं, ठीक है। इसे हमने क्या से आई नॉट से शो कर रखा है, ये क्या है, पीक वैल्यू है, इसी को हमने करंट एम्पलीट्यूड करता है। अल्टरनेटिंग करंट में करंट के मैक्सिमम वैल्यू यानी पीक वैल्यू को हम एम्पलीट्यूड कहेंगे। इसी में दूसरा टर्म्स है टाइम पीरियड, टाइम पीरियड। देखो जितने टाइम में अल्टरनेटिंग करंट अपना एक साइकिल पूरा करता है, देखो एक साइकिल यहां से यहां तक होगा, एक साइकिल यहां से यहां तक 360 डिग्री, यानी रोटेट जो हो रही है हमेशा 360 डिग्री, एक साइकिल ये कहलाएगा आपका। जितने टाइम इंटरवल में एक साइकिल क्या करती है, कंप्लीट करती है, उसे हम अल्टरनेटिंग करंट का टाइम पीरियड कहते हैं। यानी जितने टाइम इंटरवल में एक साइकिल जितना टाइम क्या करती है, एक साइकिल कंप्लीट करने में लेती है, उसे हम कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट का टाइम पीरियड। इसे हमने टी से क्या किया, डिनोट किया। इसे हमने क्या किया, टी से क्या किया, डिनोट किया, ठीक है। इसकी वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड के क्या, फील्ड में रोटेटिंग जो कॉइल है उसके क्या होते हैं, टाइम पीरियड के इक्वल होता है। इसकी वैल्यू होती है टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। टी इज इक्वल ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, यानी रोटेटिंग कॉइल जब रोटेट हो रही है उसकी एंगुलर वेलोसिटी है। इसकी यूनिट आप जानते हैं, सेकेंड्स, ठीक है। इसके बाद आती है नेक्स्ट टर्म आता है इसमें फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, अब फ्रीक्वेंसी किसे कहेंगे आप, देखो तो 1 सेकंड में अल्टरनेटिंग करंट जितने साइकिल कंप्लीट करती है, 1 सेकंड में जितने साइकिल कंप्लीट करती है अल्टरनेट, जैसे आपके एसी जनरेटर है, 1 सेकंड में कितने साइकिल, कितनी बार वो रोटेट हो रहा है, यानी कितने साइकिल कंप्लीट करते हैं, उसे अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, इसकी वैल्यू भी मैग्नेटिक फील्ड में जो रोटेट होने वाली कॉइल की फ्रीक्वेंसी के इक्वल होती है। ये होती है F इज इक्वल टू 1 अपॉन टी। टी की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई अपॉन ओमेगा, तो F ये 2 पाई अपॉन ओमेगा, तो ये हो जाएगा ओमेगा अपॉन 2 पाई, ठीक है। इसकी यूनिट होती है साइकिल पर सेकंड या हर्ट्ज होती है। देखो जो हमारे घरों में जो प्रयोग की जाने वाली अल्टरनेटिव करंट होती है वो क्या होती है, 50 हर्ट्ज होती है, 50 साइकिल पर सेकंड होती है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि जो हमारी करंट है 1 सेकंड में क्या 50 टाइम्स एक डायरेक्शन में, 50 टाइम्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में चलती है। देखो जो हमारे घरों में जो सर्किट होता है उसमें जो अल्टरनेटिंग करंट आती है उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप
जो करंट है 1 सेकंड में 50 टाइम ऊपर हो रही है, एक और 50 टाइम उसके विपरीत डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। ठीक है, सिंस क्या है, एक साइकिल में करंट जो एसी करंट है क्या होती है, 2 बार क्या होती है, मैक्सिमम होती है। ठीक है, 2 बार मैक्सिमम होती है और 2 बार जीरो होती है। ठीक है, किसी एसी एक साइकिल में करंट 2 बार क्या होती है, जीरो होती है और 2 बार मैक्सिमम होती है। तो घर में जो हमारा बल्ब है तो 1 सेकंड में 100 बार जलता और 100 बार बुझता, परंतु हमें क्या होती है, आपकी दृष्टि जो भी हमारी आइज है 1.10 सेकंड से कम समय हुए परिवर्तन हमारी आंख क्या नहीं कर पाती है, अनुभव नहीं कर पाती है। देखो हमारे घर में क्या हो रही है, 50 टाइम्स क्या है, ऊपर नीचे हो रही है, तो बल्ब को क्या होना चाहिए, यानी 100 बार जलना चाहिए, 100 बार बुझना चाहिए। तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हम ऐसा ही देखते हैं कि 1.10 सेकंड में यानी 1 सेकंड के 10 से कम समय है, तो हमारी आंख उसको क्या नहीं कर पाएगी, एक्सपीरियंस नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो बल्ब हमें लगातार जला हुआ प्रतीत होता है। ये बल्ब भी क्या होता है, 1 सेकंड में अगर 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है तो उसमें क्या होता है, वो 50 क्या करती है, 50 ऊपर की ओर क्या करती है, अपवर्ड डायरेक्शन में ऑसिलेट करते हैं, 50 डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो हमारा जो बल्ब है 1 सेकंड में 100 बार या 50 बार बुझता और वो होता। तो ये हमें दिखाई नहीं देता, क्योंकि हमारी जो आंख है उस पर एक 1.10 सेकंड से कम समय हुए परिवर्तन में हमारी आंख जो है 1/10 सेकंड में जो भी परिवर्तन होगा उसको हम ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। तभी हमें ये बल्ब क्या होता है, कंटिन्यू जला हुआ प्रतीत मिलेगा। ठीक है, ये तो है हमारी फ्रीक्वेंसी। इसके बाद आती है आपका नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, इसके बाद हम क्या मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी अल्टरनेटिंग करंट और मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज। आज इतना ही।